क्या आपने कभी सोचा है कि इलाज के लिए आने वाला मरीज खुद चंदा जुटा रहा हो? ऋषिकेश के उप जिला चिकित्सालय में ये तस्वीर हर रोज आम हो गई है। पिछले 15 दिनों से एंटी रेबीज इंजेक्शन न मिलने के कारण गरीब मरीज अपनी जेबें खोलकर आपस में पैसे जोड़ रहे हैं ताकि कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने के बाद जीवन रक्षक इंजेक्शन लगवा सकें। अस्पताल के वैक्सीन रूम में रोजाना 30 से 40 मरीज आते हैं। पहले ये इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध होता था, लेकिन अब मरीजों को मजबूरी में मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ रही है। एक वायल की कीमत लगभग 400 रुपए और इसमें 4 डोज होती हैं। वायल खुलने के बाद केवल 4-5 घंटे तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीज ने बताया कि बुधवार को वैक्सीन रूम जाने पर उन्हें पता चला कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर आनंद राणा सीएमएस ने कहा कि जिन स्थानों से वैक्सीन सप्लाई होती थी वहां भी कमी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दवा उपलब्ध कराई जाएगी। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बेरीनाग के उडियारी बैंड कस्बे में शराब की दुकान की स्वीकृति के बाद स्थानीय महिलाओं का पिछले एक पखवाड़े से धरना प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र पहले से ही पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार यहां शराब की दुकान खोलने पर लगी है। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और धरना जारी रखा। धरने के दौरान तहसीलदार बेरीनाग वतन गुप्ता और आबकारी विभाग की टीम महिलाओं से वार्ता करने पहुंची, लेकिन महिलाओं ने बिना लिखित आदेश के दुकान बंद न होने तक धरना समाप्त करने से मना कर दिया है। इस विषय पर आज ये जो उडियारी बैंड चौकोड़ी में शराब की भट्टी स्वीकृत हुई है, इसके लिए यहाँ पे दूसरी बार स्वीकृत हुई है। सन 2024 में पहले भट्टी स्वीकृत होने के बाद यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मातृशक्ति और लोगों ने यहाँ पे इसका विरोध किया था और पुनः फिर से इसके लिए 3 दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है और प्रशासन और सरकार हमारी बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। तो इसके लिए पुनः हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जनता ये चाहती है कि यहाँ पे बिल्कुल भी चौकोड़ी और उडियारी में शराब भट्टी यहाँ पे जो ये स्वीकृत की गई है, इसको यहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग खुलने नहीं देंगे। 2024 में भी हम यहाँ पर शराब के धरना प्रदर्शन के लिए आए थे। उस समय भी हमें आबकारी विभाग ने ये आश्वासन दिया था कि उडियारी बैंड में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। उस आश्वासन के बाद भी आज 2026 में दोबारा आज 3 दिन से हम महिलाएं धरना प्रदर्शन में बैठी है। ना ही कोई प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं हमारे पास कि हमें ये आश्वासन दे सके कि यहाँ पर लिखित रूप से दुकान नहीं खुलेगी। और शराब की दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पर सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है, जो कि इलाका पूरा माहौल खराब हो जाता है हमारा। उसके बाद सन 2022 में भी यहाँ पर दुकान खुलने वाली थी। उसके बाद हमारे समस्त नारी शक्ति के द्वारा यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद वह दुकान कैंसिल हुई। अगर भविष्य में दुकान खुलती भी है तो हम उसकी दुकान को आग डाल देंगे और उसका पूर्ण विरोध करते हैं। और ये दुकान हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे, चाहे चौकोड़ी हो या उडियारी बैंड में हो। हम लोगों की उडियारी बैंड पे काफ़ी टाइम से ये डिमांड थी कि यहाँ पे शराब की भट्टी ना खुले। तो मेरे अपने उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अब क्या बोलते हैं भट्टी नहीं खुलेगी, तो हम उस पर कार्यवाही चालू है। हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को आश्वासन देते हुए समझाया है कि अभी क्या बोलते हैं धरना बंद कर दें और अभी घर लौट जाए। फिलहाल तो अभी इतना ही है। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी।
और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र के गणखेत गांव में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM द्वारा आयोजित पैराग्लाइडिंग गतिविधि आज से शुरू हो गई है। हिमालय की खूबसूरत वादियों में स्थित इस गांव की ऊंची चोटियों से साहसिक उड़ान भरते पैराग्लाइडर्स ने पर्यटकों और एडवेंचर प्रेमियों का ध्यान खींचा। निम के प्रशिक्षित पायलट और विशेषज्ञ इस गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा के हर मानक का पालन किया जा रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। उनका कहना है कि इससे गाँव वासियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और पर्यटन को नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। एक पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी और नेहरू इंस्टीट्यूट और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने ये दूरस्थ क्षेत्र को चयनित किया। गरुड़ ब्लॉक को भी पैराग्लाइडिंग से जुड़ने का अवसर मिला और ऊंची उड़ान भरने का यहाँ के युवाओं को भी मौका मिलेगा और पर्यटन के रूप में ये क्षेत्र डेवलप भी होगा, ये क्षेत्र आगे भी बढ़ेगा। मैं पुनः इस क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधियों का, इस क्षेत्र में आए हुए माताओं बहनों का जिन्होंने इस पैराग्लाइडिंग के इस काम में बहुत अच्छा अपनी भागीदारी की और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल होगी और साथ ही यहाँ एक रोजगार सर्जन का भी, माउंटेनिंग के द्वारा एक सर्जन का भी अवसर होगा। पैराग्लाइडिंग के द्वारा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यहाँ के युवाओं के लिए एक नई पहल है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।